70 शब्द प्रति मिनट। यस। भूमि अथवा भू एक व्यापक शब्द है जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण धरातल समाहित है, किंतु मूल रूप से भूमि की ऊपरी परत जिस पर कृषि की जाती है एवं मानव जीविका उपार्जन की विविध क्रियाएं करता है, वह विशेष महत्व की है। विराम। इस परत अथवा भूमि का निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलों से होता है, जिनका क्षरण मृदा को जन्म देता है। विराम। जिसमें विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। विराम। वहीं से भूमि प्रदूषण का प्रारंभ होता है। विराम। भूमि प्रदूषण संपूर्ण प्राणी जगत के विकास में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि भूमि ही प्राणी जगत के जीवन यापन के लिए भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को उत्पन्न करने में सक्षम है। विराम। परंतु मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने भविष्य से भी खिलवाड़ करता हुआ भूमि को प्रदूषित करता जा रहा है। विराम। भूमि प्रदूषण विभिन्न कारणों से होता है। घर, अस्पताल, स्कूल और बाजार में उपयोग की जाने वाली सामग्री में प्लास्टिक कंटेनर, डिब्बे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि पर उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। विराम। इनमें से कुछ हैं और अन्य निपटान के लिए कठिन हैं। विराम। यह गैर अपशिष्ट हैं जो बड़े भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। विराम। मानव की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को तीव्र गति से काटा जा रहा है। विराम। मिट्टी के लिए पेड़ आवश्यक हैं, क्योंकि वे विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। विराम। खनन, शहरीकरण और अन्य कारणों से पेड़ों को काटना भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। विराम। रासायनिक अपशिष्ट का निपटान मुश्किल है। कीटनाशकों और उर्वरकों से प्राप्त तरल और ठोस अपशिष्ट दोनों को या तो लैंडफिल या अन्य स्थानों पर फेंक दिया जाता है। विराम। यह मिट्टी को खराब करता है और भूमि प्रदूषण का एक और प्रकार बनता है। विराम। फसलों की अधिक उपज सुनिश्चित करने के लिए किसानों द्वारा इन दिनों कई उच्च अंत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। विराम। इन तकनीकों के अधिक उपयोग जैसे कि कीटनाशकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी का क्षरण करता है। विराम। ऐसी जमीन में उगाए गए फल
और सब्जियां भी स्वस्थ नहीं मानी जाती हैं। विराम। इसे एक प्रकार का भूमि प्रदूषण माना जाता है। विराम।